तेलंगाना कानून साज कौंसिल में मजलिस के रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन अफांदी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सीएम रिलीफ फंड के तहत 2023 और 2024 में जमा कराई गई मुतादिद दरख्वास्तों को फौरी तौर पर मंजूर करके इमदादी रकम जारी की जाए, क्योंकि तवील ताख़ीर से मुस्तहिक़ीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि कई दरख्वास्तें अभी तक ज़ेर-अल्तवा है, इसलिए हुकूमत को न सिर्फ इनकी जल्द अज जल्द मंजूरी यकीनी बनानी चाहिए बल्कि सीएम रिलीफ फंड की रकम में भी इजाफा किया जाए ताकि रकम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद अफराद को मौसर इमदाद फराहम की जा सके। शुक्रिया वाइस चेयरमैन साहब। मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से बताना चाहता हूं साहब कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत जो आवाम की सहूलत के लिए चेक्स दिए जाते हैं, हम उसका खैर मकदम करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा हुकूमत को आपके ज़रिए से कि 2022 और 2023 फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 में कई सीएम रिलीफ फंड के जो एप्लीकेशन दिए गए हैं, जो हमारे तमाम एमएलएज और एमएलसीज के जानिब से नुमाइंदगी की गई है, इनके कई एप्लीकेशंस की एक सुई नहीं हुई है, ये पेंडिंग है। लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको ये फाइनेंशियल एड मिले। मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए और साथ ही साथ सीएम रिलीफ फंड में जो परसेंटेज दिया जा रहा है उसमें भी अगर इन्हेंस करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लोग को इससे सहूलत मिलेगी। शुक्रिया सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर नोटेड। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में AIMIM के एमएलसी मिर्जा रहमत बेग कादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC की जानिब से मंजूर शुदा नालों के तमाम तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी नालों के मंसूबे सुस्त रवि का शिकार है, जिन्हें फौरी तौर पर तेज़ किया जाए और दरपेश रुकावटों को भी दूर किया जाए। उन्होंने आने वाले बरसात के मौसम से पहले तमाम काम मुकम्मल करने पर जोर देते हुए खबरदार किया कि ताख़ीर की सूरत में शहरियों को सैलाबी सूरत हाल और निकासियाब के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा हुकूमत फौरी इक़दाम करे। श्री मिर्जा रहमत बेग। शुक्रिया डिप्टी चेयरमैन साहब। आपके ज़रिए मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं सर कि GHMC के एरिया में जो SNDP के नालों के जो काम है, जैसा कि राजेंद्र नगर हल्के में जो नूरम्मा कुंटे से लेके मिरालम टैंक तक जो नाले का काम SNDP से मंजूर हुआ है, वो काम तकरीबन 30% मुकम्मल हो चुका है, मगर अभी 70% काम होना बाकी है। और ये काम कुछ रुकावटों से रुक रहा है और रुकने की वजह से, जैसा कि आरामगढ़ पे जो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे शिवरामपल्ली के पास जब भी बारिश होती कई घंटे वहाँ पर ट्रैफिक रुक जाती है और वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ नाले में आ रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज़ लेके वो नाले का वाइंडिंग का काम वहाँ से करना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये इसमें NPA से ये नाला मिरालम को जाता है सर, तो NPA में से भी काम बाकी है, वो काम भी करना ज़रूरी है। और रही दूसरी बात, जो कि एक मिरालम तालाब से लेके खाइम नगर तक एक नाला है, वो भी GHMC की तरफ से मंजूर है। वो नाले का काम भी खाली 10% हुआ है एक साल में, और उसमें भी काम में तेज़ी लाने की ज़रूरत है साहब। वहाँ पर जो इतनी बिजी रोड है आउटर रिंग रोड की, वहाँ पे पब्लिक को बहुत तकलीफ़ हो रही है। साथ ही साथ राजेंद्र नगर में जो नेकनामपुरा बोल के जो मुकाम है, चिन्नाचरू से लेके तारामती बारादरी तक SNDP का जो नाला जो मंजूर है, वो काम भी वहाँ पर होने से
जल्द से जल्द बेहतर होगा, क्योंकि आने वाला मौसम बारिश का मौसम है। बारिश से पहले ये काम मुकम्मल होने से बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज़ मैं और एक नाले के ताल्लुक से आपको बताना चाहता हूँ, जीएचएमसी का, जो कि गोशा महल में चाकनी वाले का नाला है, वो नाले के भी काम जल्द से जल्द होने से आवाम को सहूलत होगी। डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपके ज़रिए मैं हुकूमत को यही बताना चाहता हूँ कि जीएचएमसी में ख़ास तौर पर जो प्रोजेक्ट्स के एसएनडीपी के ऑफिसर्स नए रहने की वजह से भी ये कामों को थोड़ा रुकावट हो रही है। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अहम मसला है ये नालों का, और ये काम जल्दी होने से आवाम को सहूलत पहुँचेगी। ऑनरेबल मिनिस्टर। नोटेड चेयरमैन सर, इनका जो मैसेज है, मैं बहुत लंबा चौड़ा मैसेज है, मैं जरूर नहीं जीएचएमसी सर, ऑफिसर्स को वो नाला का काम जरूर बारिश पहुंचा- के